लोग अपने साथी के साथ खड़े होने के लिए आए हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ईडी के संदर्भ में जो एक संवैधानिक संस्था है, माहौल ऐसा बन गया है सबके दिमाग में, और विशेष करके कम से कम मेरे मन में ये दुर्भाग्य से भावना बन गई है कि इनकी जो कार्रवाई है ये टारगेटेड है। राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में जब भी दबाव बनाना होता है तो ये कार्रवाई इस प्रकार की कर देते हैं। क्या पूरे भारतवर्ष में एक भी बिरला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैर कांग्रेसी हो, जो गैर भाजपाई हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो और किसी भाजपाई के खिलाफ कार्रवाई हुई? ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने सुना और आदान प्रदान होता है ये हमने सुना, उसके बारे में जांच हुई क्या? तो केवल गैर भाजपाइयों के खिलाफ। और आप संविधान में एक अधिकार संपन्न एजेंसी को मान लो कि अपने पार्टी का एक अंग बना के काम कर रहे हो क्योंकि राजनीतिक द्वेष भावना। अगर वैसा नहीं है तो कोई कभी आपत्ति नहीं करता कि कार्रवाई हो रही है, जांच कर रही है, आप करिए। तो केवल भाजपा को छोड़े बाकी दुनिया के खिलाफ, और जो भाजपा में आ जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई बंद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि 60 से 70 हजार करोड़ का घोटाला, जांच बंद। अनेकों और लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। कल ही मैं परसों एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें गुजरात के संदर्भ में, अभी राहुल जी गुजरात गए थे, वहां की बातें आ रही थी। एक मेरे ख्याल से पटेल जी थे जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज था। एक से ज्यादा मामले देशद्रोह के दर्ज थे। आज भाजपा में है, वो मामले खत्म, खारिज कर दिए गए, वो मामले खारिज कर दिए गए। इसलिए देश में प्रजातंत्र की वास्तविक स्थिति विद्यमान है कि नहीं, इस पे प्रश्न उठ रहे हैं। वोट डालना प्रजातंत्र की उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण नहीं होता कि आपने वोट डाल लिया। वोट तो चाइना में भी गिरते हैं, वोट तो रशिया में भी गिरते हैं, वहां उस प्रकार का प्रजातंत्र हम मानते हैं क्या? वोट गिरना को अगर हम ये मानने लगे कि हाँ प्रजातंत्र जिंदा है, तो बिल्कुल नहीं। ये सब दर्शाता है कि प्रजातंत्र जिंदा है क्या?